बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आई रिक्वेस्ट ब्रजेश गोस्वामी मिश्रा जी, हरीश पटेल जी। Atir Singh and Vinod Singh, we request you to receive your award next. दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री की शुरुआत ही दादा साहेब फाल्के से हुई। मुझे 3 अवार्ड होते हैं दादा साहेब फाल्के के, तीनों मिले हुए और आज फिर मिला है। ग्रैटिट्यूड, अच्छी चीज़ मिली है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। आज मेरी एक दोस्त सुसाइड कर ली, नूर, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम कर रही थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी, मिलती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत खुश है, और सडनली आज मैं सुना तो शॉक हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, आदमी भीड़ में भी अकेला है, किसी को ऐसी बात मत कह दो कि उसके दिल पे लग जाए, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो कि वो इस हद तक अपने आप से नाराज हो जाए कि वो अपनी जान दे दे। अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने दोस्तों से ये पूछा करो कि वो कैसे हैं, वो क्या फील करते हैं, और उन्हें जज मत किया करो, क्योंकि अगर तुम किसी को जज कर दोगे सच बताने पे तो वो तुम्हें ज़िंदगी में कभी सच नहीं बताएंगे, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो, दोस्त हो, यार हो, भाई हो, कोई भी हो। तो सुसाइड करना इस दुनिया का सबसे बुज़दिली वाला काम है। ये करने से आप अपने माँ बाप को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, वाहिगुरु को, सबको नाराज़ करते हो। और इस्लाम में तो ये बताया गया है खुदकुशी हराम है। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जो अपनी जान लेगा उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने दी हुई है जान, और ये जान को सिर्फ मैं ले सकता हूँ। तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, खुश रहो, अच्छे रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, और ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। मैं तो इतनी बार हारा हूँ कि मुश्किलें भी ये सोचने लगी है कि रोज रोज गिर के मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, खुश रहा करो। ये अवार्ड मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा एज एन एक्टर। आप जब अभिनय करते हैं तो आप एक सिनेमा का हिस्सा हमेशा बन जाते हैं, और मैंने विभिन्न रोल किए हैं, अलग अलग टाइप्स के रोल किए हैं, चाहे वो कॉमिक हो, सीरियस हो या नेगेटिव हो। तो ये अवार्ड उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये है कि हम जितने भी यहाँ से यूजो के हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आर्टिस्टों को बुला के यहाँ पे सब लोगों को अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नीशियंस के सम्मान में जो चीज़ हो रही है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पर्दे के सामने वाले लोगों को सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वाले लोगों को अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एक्टरी कलाकारों को जो है मुंबई में भाई सुरजीत ने और उनकी टीम ने सम्मान दिया, हमें प्रोत्साहन मिला। थैंक यू इनकी पूरी टीम को। यही प्रोग्राम नहीं, इससे और बड़े प्रोग्राम करें। उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो देखो तुम्हें बुलाती है मंजिल मकसूद, इतना चले हो, 2-4 कदम और चलो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज तारीख 10 जून 2024 के दिन मुझे ये अवार्ड मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री की एज एन एक्टर सेवा करने के बाद में जब अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए मिला है, क्योंकि इस समय मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक मेरा बलम थानेदार कलर्स पे आता है 9:30 बजे और मंडे टू फ्राइडे, और अगर ज़रा सा मिस हो जाए तो जियो सिनेमा पे भी आप कभी भी देख सकते हैं। और एक हाफ लव हाफ अरेंज अमेज़ॉन सीरीज़ है, जिसके फर्स्ट जो पार्ट है वो पिछले साल आया था, और वो काफ़ी लीड ही किया था नंबर 1 पे काफ़ी टाइम तक। तो अभी उसका 2nd सीज़न भी शूट किया है और वो भी आने वाला है, अभी उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की वजह से हमारी जान पहचान है, और आप जिस हिसाब से हाईलाइट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं एज एन एक्टर के अवार्ड से, और मैंने जो जीरो फिल्म की है उसके बैकग्राउंड में जो काम किया है बॉडी रेफरेंस का, उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। और जो मेरी तुमको देखा तो ये ख्याल आया ये दिन कि ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र, ये घर बहुत हसीन है। इस तरह के गाने में। और मैं पिछले 50 साल से म्यूज़िक में हूँ, म्यूज़िक कर रहा हूँ। मैं थिएटर में म्यूज़िक करता हूँ,
एडवर्टाइज की म्यूज़िक है, फिल्मों में तो है ही है। बस आपको भी फोटो अच्छा है। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। आज दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडस्ट्री में आज 18 साल हो गए हमको काम करते हुए। भैया हैं धीरज मिश्रा जी, डायरेक्टर हैं, इनके साथ में हमने काफ़ी काम किया हुआ है। एंकरिंग के लिए मिला और आज बहुत अच्छा दिन रहा। सारे टेक्नीशियन, सारे टॉप आर्टिस्ट, सबको अवार्ड मिला एंड मुझे भी मिला। और हम हमेशा काम करते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं और ये अवार्ड्स में सबके ड्रीम्स को एक उड़ान मिली है। थैंक यू। एक्चुअली मैंने वेब सीरीज़ किया था, उसके लिए मिला था। करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जिसने मुझे इस लायक समझा, दादा फाल्के अवार्ड के लायक समझा, नॉमिनेट किया और अंततः ये अवार्ड मुझे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए। और ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। दादा साहब फाल्के ने हमारे फिल्मी दुनिया को जो है पहली फिल्म जो आई थी और उन्होंने इस फिल्म को कैसे बनाई थी वो सब पूरा हमारी इंडस्ट्री जानती है। तो मैं बहुत इस ऑर्गेनाइजर को, इस कंपनी को मैं बहुत बधाई दूंगा। देखिए कुछ दिन पहले की बात है और पिछले साल हालांकि मुझे भी सम्मान दिया गया ये दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन अवार्ड जो है। कुछ दिन पहले ही ऐसी बात हुई तो अवार्ड जब नहीं मिला था तो बड़ा नोबेल कॉज है इस चीज़ में। क्या होता है कई बार टेक्नीशियन सिने आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो इनके हाथ में सक्सेस नहीं लगता है। यानी सक्सेस हम इंडस्ट्री में ऐसे मानते हैं जैसे हमारी फिल्म हिट हो गई तो हम सक्सेस हो गए, हिट नहीं हुई तो सक्सेस नहीं हुई। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिने आर्टिस्ट जो सिनेमा बनाते हैं, उसके टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, मेहनत तो उतना ही करते हैं। नसीब की बात होती है कि हमारी फिल्में नहीं चलती हैं तो भाई हम छोटे आर्टिस्ट हो गए, हमारी फिल्म चल गई तो हम बड़े आर्टिस्ट हो गए। टेक्नीशियंस लोगों को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हो क्योंकि वो एक टीम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितने अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ बिहाइंड कैमरा, बिकॉज ऑफ बैक स्टेज, बिकॉज ऑफ स्क्रीन। सो आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एंड ऑर्गेनाइज़र को भी बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज़ वन मोर फेदर टू माई कैप। थैंक यू। Well, I am an actor and TV films. I was Miss India 2012. उसके बाद में मैंने एकता कपूर के साथ शो किया था 3 साल, कलर्स का किस्म तेरे प्यार की। Then मनमोहिनी, नागिन and everything. Then I turned into films. दोस्ती के साइड इफेक्ट and all that. अभी recently न्याय द जस्टिस में रिलीज हुई है Z5 और अल्ट्रा पे, सुशांत की बायोपिक थी। उसके अलावा this is my second दादा साहब फाल्के. I got it 2021 and I'm very happy. Actually I'm very happy. बिकॉज क्योंकि क्या होता है ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अवार्ड्स में कम जाऊँ और जब बुलाते हैं तो पलाश इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही ऑलवेज लव्स मी एंड सपोर्ट्स मी इन वट एवर थिंग आई डू। चाहे मैं रिसेंटली एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डेब्यूट कर रहा हूँ प्यार में कुर्बान में 2021 में आई टर्न एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो पलाश ने मेरे गानों में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज़ come Palash, no? You come with बेटा ना? Yeah. So I'm very happy because you know what, जब talent support किया जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है and he's one of my gym friend who always supports me, who always come on my launches and motivates me for my work. And I always keep pushing him, मैं हमेशा push करते रहता हूँ कि reach out आगे मतलब लोगों से मिलना ज़रूरी है because he's a very shy person but he's a fabulous actor, बहुत ही बढ़िया actor है और इतने versatile है, director है, script writer है and he's getting into different arenas of the industry and I wish Zubair all the very best and he's most deserving of the award. Thank you so much. Thank you. सेवा की इंडस्ट्री की आपको सम्मान के वाला सरकार को मतलब सरदार साहब फाल्के क्या बोलना चाहता हूँ? इस सम्मान के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं दादा साहब फाल्के को नमन करती हूँ। इतने बड़े नाम के साथ मैं जुड़ी हूँ, उसका भी मुझे मेरी बहुत खुशी है मुझे और मैं स्पॉन्सर्स और इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी सारे काम कुछ आने वाला कुछ पेटारा में कुछ है अभी आने वाला? आने वालों में से तो बस एक शॉर्ट फिल्म है। अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया था अपनी हेल्थ की वजह से, तो मुझे खुशी है कि आई एम बैक अगैन और आई एम श्योर आई विल वर्क मैनी मोर प्रोजेक्ट्स नाउ।
थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी की बात है। ऐसे तो ये अवार्ड नाइट थी तो टेक्नीशियन लोग के लिए है, फिर भी हम आर्टिस्ट लोग को भी बुलाया और हमारी इतनी इज्जत दी, ट्रॉफी दी, उनके लिए सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ये जो सिस्टम है, ये यहाँ से जो शुरुआत हुई है टेक्नीशियन लोग को अवार्ड देने की, वो हर एक बोले ना को बड़ी बड़ी कोई भी अवार्ड नाइट टेक्नीशियन लोग के लिए भी हमको कोटा रखना चाहिए। यस, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है, मुझे रिसीव हुआ है, वाकई में आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दक्ष नागरिक फाउंडेशन, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सुनील जी एडवोकेट सर हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सवाई माधोपुर राजस्थान गवर्नमेंट की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो इसके मुझे बहुत खुशी हुई आज कि सर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े हुए हैं, और आगे मुझे आज ही पता चला है। तो इस अवार्ड के साथ, दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ, मैं सर के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मैं जरूर जुड़ना चाहूँगी। और आज अवार्ड शुरू हुआ है दादा साहब फाल्के का, तो इसमें टेक्नीशियन जो भी डायरेक्शन में काम करते हैं, हमारे स्पोर्ट हुए हैं और मेकअप दादा हुए हैं, उनको भी आज ऑनर किया गया है। तो रियली काफ़ी अच्छा लगा, और इस तरह के अवार्ड शोज होने चाहिए, और ताकि सभी को एक ऑनर मिल सके और उनको भी आगे काम करने की एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। एंड मैं साथ ही स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ डॉक्टर निकेश मधानी जी, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं, फाइनेंशियर हैं, और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली अवार्ड। मैडम ने बोला कि जैसे कि टेक्नीशियन जो रहता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या स्पोर्ट्स बॉय हो गया, आज वो लोगों को अवार्ड देना, दादा साहब फाल्के के अवार्ड देना, तो वो लोगों को भी दिल से काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोगों को अवार्ड मिला तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ आके रियल में काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं डॉक्टर निकेश जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मेरे पास जो ऑर्गेनाइजर्स आए और जब उन्होंने मुझे बोला कि अवार्ड करना है, तो ये पहले से ही मेरे आदर्श रहे हैं, और इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी ऊर्जा, इनका जो काम को लेके लगन, काम करते करते आंखों को खोना, 2-4 चश्मों की मदद लेके फिर भी अपने इरादों पे मजबूत रहना। आज जिन सुपरस्टार्स को हम सुपरस्टार्स बोलते हैं, जिनको पद्मश्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, जिनको सुपरस्टार बोलते हैं महाराष्ट्र, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि जिसने बीज बोया, जिसने खेत उगाया, फसल सबने काटी, लेकिन क्रेडिट उसको नहीं दिया गया। बहुत देर लगी भारत सरकार को भी बाबा साहब फाल्के को पहचानने में, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, जानता हूँ, जिन्होंने अपने हर एक चीज़ों को, अपने पत्नी के गहनों को भी गिरवी रखने वाला आदमी, फिर भी आपको पता है 1870 उस समय जब फिल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा मान सम्मान नहीं था, पहले फिल्म इंडस्ट्री जब उन्होंने पहली फिल्म, आपको शायद पता नहीं, पहली फिल्म बनाई उन्होंने राजा हरिश्चंद्र भी अपने आप में एक थे, उनके बारे में क्या बोलना। लेकिन उस समय जब नायिका का सिलेक्शन करने की जो पारी आई, तो उस समय औरतें या महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थी, क्योंकि फिल्मों को उस समय बहुत ही नीची गिरी हुई नज़र से देखा जाता था उस समय, और हम गुलाम थे उस समय। एक ऐसे महान पुरुष ने एक ऐसा बीज बोया जिसमें इतने स्टार आ गए, जिनके साथ हम सेल्फी खिंचाते नहीं थकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें दिल से सारे स्टारों को, मुझे एक बात का और गम है, बहुत सारे मैं अवार्ड शो देखता हूँ जिसमें बहुत सारे स्टार्स आते हैं, देवानंद से लेके अभी तक के, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इनके परिवार के मेंबर्स को भी नहीं बुलाया जाता है। इट्स रियली वेरी, इट अपसेट्स मी, बट आई रियली सैल्यूट हिम एंड आई लाइक हिम, आई फॉलो हिम, क्योंकि मैं भी ऐसी गरीबी से आता हूँ, और गरीबी क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो तो मुझसे भी कठिन थे, बाप रे, उस समय तो गुलामी थी, गरीबी थी, सब कुछ था उसमें। उन्होंने इतना बड़ा बीज रखा जिसको हम लोग आज इतना फॉलो करते हैं और इंडस्ट्री को इतना फॉलो करते हैं, तो ये सब उनकी देन है। थैंक यू सो मच। सुनिए, आप समाज सेवक भी करती हो, बीजेपी के भी आप लीडर, मतलब कार्यकर्ता भी हो, मोदी सरकार आ गया, आपको पार्टी है, क्या बताएं, क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या मैसेज देना चाहता हूँ? देखिए, मैसेज तो क्या है कि मोदी सरकार जो है हमारी, एक्चुअली मोदी सरकार जो आई है, हम लोग बीजेपी से हैं, हम अपने
सरकार अगर आएगी तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कोई भी फिल्म अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ट्रेलर पे तो छोड़ेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी की जो तरक्की की फिल्म जो चल रही है, 10 साल में जो तरक्की देश ने देखा है, वो तरक्की को हम बीच में कैसे छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की। 5 साल तक हम शायद क्लाइमेक्स तक जाएंगे और अगले 5 साल में हम अपने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है, उस सपने तो बहुत पूरे हुए। 370 हटा, राम मंदिर, राम जी आए, 500 साल लग गया, अपने ही आज़ादी अपने ही देश में ढूंढना पड़ता है। राम मंदिर कहाँ बनेगा, कृष्ण कैसे बनेंगे, कैसे बैठेंगे, वाह रे अपना देश। लेकिन सलाम है, मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी जी को। ऐसा एक प्रधानमंत्री जो सनातन की बात करते हैं, ऐसा एक प्रधानमंत्री जो राम मंदिर बनाने के बाद जो सबसे नीचे तबके का वर्ग है, जो मजदूर हैं, उनके पैरों को धोते हैं, सल्यूट है। क्योंकि ताजमहल भी बना था लेकिन उसके लोगों कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, शायद आपको याद हो। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कार्य सक्षम 74 साल का एक ऐसा यंग मैन जो 2 डिग्री के सेल्सियस के तापमान में केदारनाथ जाते हैं और गंगा माँ की पूजा करते हैं। यूपी में आके हमें बताते हैं कि काशी विश्वनाथ क्या है, अयोध्या को विश्व प्रसिद्ध बनाते हैं और गंगा में क्रूज लगाते हैं और विदेशियों को मजबूर करते हैं कि आके देखिए यूपी में भी टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे महापुरुष को नरों में उत्तम अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जी को मैं सत प्रणाम करता हूं और मैं पर्सनली चाहता हूं कि वो जब तक जिए तब तक हमारे प्रधानमंत्री रहें। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।